नमस्कार दोस्तों। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात कहाँ कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान। अपन सीरीज वाइज पढ़ेंगे संविधान शुरू से, मतलब ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं आता आपको, क्योंकि जब कुछ भी नहीं आता ना तो नई चीजें जल्दी घुसती है, मतलब डाउनलोड तेजी से होता है, अच्छे से होता है, अच्छे से समझ में आता है। पिछले वीडियो में हमने भी बहुत कुछ जाना था, पॉलिटिकल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान एक परिचय, ठीक है, देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जनता द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब किसके द्वारा? जनता के द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, लिखित या अलिखित व कानूनों, अनुच्छेदों तथा परंपराओं का समूह। मतलब जनता के द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों, अनुच्छेदों और परंपराओं का ऐसा समूह होता है जिससे देश की शासन व्यवस्था को संगठित, संचालित और नियंत्रण किया जा सके। मतलब दोस्तों, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों, अनुच्छेदों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाता है जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित, संगठित और संचालित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? अपन उसे संविधान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, संविधान समझ में आ गया। मतलब जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से संविधान को लिखा जाएगा, वो उनके द्वारा जो चुने गए व्यक्तियों के द्वारा संविधान को लिखा जाएगा। तो उसमें किसका समावेश होता है? कानूनों का समावेश होता है, अनुच्छेदों का समावेश होता है और परंपराओं का एक ऐसा समावेश होता है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रण, संगठित किया जा सके। उसको क्या कहते हैं? उसको संविधान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं संविधान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे पुराना संविधान वो है ब्रिटेन का संविधान। 1688 ईस्वी में बन गया था, ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का। ठीक है दोस्तों। सेकंड है, विश्व का सबसे नया संविधान कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे नया संविधान है नेपाल का संविधान, यानी कि 20 सितंबर 2015 को बना था। विश्व का सबसे नया संविधान है नेपाल का संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है दोस्तों? विश्व का प्रथम लिखित संविधान वो है अमेरिका का संविधान। सन 1789 बनकर तैयार हुआ था अमेरिका का संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है दोस्तों? जो अपना एशिया महाद्वीप है उसका प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? वो है जापान का संविधान दोस्तों। 1860 ईस्वी को यह तैयार हुआ था, 1860 को। ठीक है दोस्तों। अब ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है दोस्तों? मतलब विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? वो है अपने भारत का संविधान, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है विश्व में संविधान के पिता या फिर जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब संविधान के जनक के रूप में, उनके पिता के रूप में किसे कहा जाता है दोस्तों? वो है अरस्तु, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स। इसके आधार पर इनको संविधान, विश्व के संविधान के पिता या फिर जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान के प्रेरक कौन है? भारतीय संविधान के प्रेरक कौन है? तो वो है एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय है। ठीक है दोस्तों, अपन शुरू करते हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान की परिभाषा हमने जान ली, संविधान के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे महत्वपूर्ण वो जान लिए हमने। अब भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था को अपन लोग जानते हैं। ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इसका। मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए उससे पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। ऐतिहासिक जो हिस्ट्री होती है उसको जानने के लिए आवश्यक होता है। तो अपन देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है दोस्तों। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद लेकिन फिर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों। किसका युद्ध होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम और
अंग्रेजों उनके मध्य युद्ध होता है 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों को, प्लासी का युद्ध 1757 और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेजों का भारत में आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बंगाल पर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों। किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। इसके तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाती है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब दीवानी अधिकार मतलब उनको राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो संविधान था उसका जो मुख्य पृष्ठभूमि थी, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसके मुख्य अंग पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट लाए गए उनसे ही अपनी संविधान की बैकग्राउंड बनने लग गई थी उस टाइम से ही। तो दोस्तों देखते हैं अपन पहला कानून कब आया था दोस्तों? पहला कानून आया था 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट। इन एक्ट के बारे में डिटेल से अपन नहीं बताएंगे भी, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। लेकिन दोस्तों रेगुलेटरी एक्ट जैसे कंपनियों में भ्रष्टाचार बहुत हो गया था, रिश्वतखोरी, उनको मिटाने के लिए कंपनी के द्वारा रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था दोस्तों। अगला 1764 ईस्वी का पिक्स इंडिया एक्ट आया था दोस्तों। उसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। वैसे ही बहुत सारे कानून आते गए। 1813 को चार्टर अधिनियम, 1833 को कंपनी का चार्टर अधिनियम, 1853 को चार्टर अधिनियम। ये उनके बाद में दोस्तों सन 1857 की गौरवपूर्ण क्रांति होती है भारत में। उसके बाद कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। 1857 की क्रांति होती है यहाँ पर, और वहां मतलब इससे कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। और अब ये किसके हाथ में होता है शासन? ब्रिटिश ताज के हाथ में चला जाता है दोस्तों। तो 1758 में भी एक एक्ट आता है दोस्तों, उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया जाता है और सीधा शासन कहां से होता है? ब्रिटिश ताज से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन देखते हैं जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश काउंसिलिंग उसके ताज के शासन चलाता, ब्रिटिश ताज के अधीन शासन चलाता। उसके बाद में कौन कौन से एक्ट आए भारत में? तो 1800 ब्रिटिश ताज का शासन था 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था और सीधे डायरेक्ट कहां शासन होने लग गया था? ब्रिटिश ताज के अधीन शासन हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब वह इसके वायसराय के नाम से इसको जाना जाने लगा था, गवर्नर जनरल के पद को। ठीक है दोस्तों, अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। उसके बाद में 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। उसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है और 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है दोस्तों। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान अपने संविधान में आज भी हैं, आज भी ले रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है दोस्तों। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। ठीक है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। अब देखते हैं अपन दोस्तों संविधान सभा के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो सन 1895 को बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। सर्वप्रथम 1895 को बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में गांधी जी ने मांग की। 1922 में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई दोस्तों। और सन 1928 को नेहरू समिति ने इसमें संविधान का प्रारूप पेश किया गया दोस्तों। जो संविधान का प्रारूप था 1928 के अधिवेशन में प्रारूप पेश किया गया संविधान का दोस्तों। ठीक है, 1934 को एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई दोस्तों। और 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और मांग की। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की दोस्तों। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई मांग, संविधान
की जो मांगे जिन्होंने की थी वो उनकी बात में यह डिटेल आ गई। अब दोस्तों आता है अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि दोस्तों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की हालत इतनी नहीं रह चुकी थी कि वो भारत पर शासन कर सके। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था दोस्तों, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसमें संविधान ये अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया 1940, मतलब देश आजाद नहीं हुआ तब, लेकिन 1940 में जो भारतीय के द्वारा निर्मित संविधान था उसकी मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है। क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों 1942 में, निर्वाचन जो उनके द्वारा जो निर्वाचन होना था, जो संविधान बनाने के लिए निर्वाचन होना था, तो क्रिप्स मिशन आया। उनके बाद 1946 में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन आया। ब्रिटिश से जो प्रधानमंत्री थे उनके जो कैबिनेट के जो मंत्री थे वहां से कैबिनेट 3 मंत्री आए, कैबिनेट मिशन बोलते हैं उसको, वो भारत आए। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत ही। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो उसमें से कुल सदस्य कितने चुनकर आए दोस्तों? 389। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन संविधान सभा में निर्वाचित हो गए सदस्य। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जो संविधान की प्रक्रिया थी बनने की वो तैयार हो गई थी। ठीक है। सेकंड है 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है संविधान सभा का सेकंड बैठक में, और BN राव को संविधान सलाहकार, BN राव थे जो संविधान सभा के सलाहकार, उनको नियुक्त किया जाता है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिनको सारे संविधानों का ज्ञान था। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया। किन्होंने? BN राव सर ने। ये वो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव सर, इन्होंने पहला प्रारूप दिया संविधान का। ठीक है दोस्तों। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक होती है दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक होती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिकाएं उसका प्रस्ताव पेश किया था तीसरी बैठक में। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका पारित हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अपन इंपोर्टेंट समितियां देख लेते हैं संविधान की। ठीक है दोस्तों। संघीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। अब राष्ट्रीय ध्वज से जो संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारी उप समितियां भी थी, उनके बारे में अभी नहीं बता रहा हूं मैं। और उसके बाद में जो प्रारूप समिति थी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट समिति है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। और इसमें भी सदस्य थी। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों। इसी दिन संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है संविधान को। ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है दोस्तों वो देश पर लागू हो जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री तो होते हैं जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को देश में भारतीय संविधान लागू हो जाता है। और 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ था तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी दिन संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। प्रारंभिक अभी 12 हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा संविधान है। संविधान के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह के बारे में अपने जाना, समितियों के बारे में आने वाली वीडियो में अपन संविधान के अनुच्छेदों अनुसूचियों सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।